यस सर। चलिए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को मतलब एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए है ना, ठीक है, मतलब जो जो इसको रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा अभी नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले इसको कर लेता हूँ, उसके बाद और डीप जाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, आपके लिए क्वेरी मैंने किया है यहाँ पे, ठीक है। नाउ ये जो काम कर रहे हैं जिस हिसाब से, मतलब मेरा गेसिंग है, मेरा गेसिंग था एक्चुअली में, ठीक है। तो गेस को मैंने तो वो करने की कोशिश किया, जैसे देखिए इसका, जैसे हम लोग कैसे वो गेट ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन करके हम लोग ने बुलाया था, वैसे करके यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। CLENDR कैलेंडर का एक मेथड है, ठीक है, कैलेंडर डॉट गेट इंस्टांस करके, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। अगेन गेट इंस्टांस को अगर हम देखेंगे, ठीक है, अगर गेट इंस्टांस को हम लोग देखते हैं, ठीक है, इट्स अ स्टैटिक मेथड, ठीक है, ठीक है। तो ये जितना भी स्टैटिक मेथड है ना, सिर्फ यही यहाँ पे काम करेगा, बाकी का कुछ काम नहीं करेगा एक्चुअली में, ठीक है। बाकी का जो मेथड है वो डायरेक्टली यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो बिकॉज बाकी के लिए, ठीक है, अब काम इसके बाद काम करेगा, वंस यू हैव डन दिस, ठीक है, ये बन गया ना एक बार, ये कैल बन गया, अब इसके बाद में आगे में वो सब बाकी का मेथड काम कर सकता है, बट ठीक है, शुरू में आपको ये करना पड़ेगा, मतलब एक स्टैटिक मेथड से क्या करना पड़ेगा, इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो अभी हमको ये नहीं पता, ठीक है, कि इसके अंदर में किस क्लास का ऑब्जेक्ट के साथ में ये जुड़ रहा है एक्चुअली में, ठीक है, वो हमको नहीं पता। हालांकि ऐसा नहीं कि हमको नहीं पता, इसको आप वो कर सकते हैं, इसका इंस्टांस ऑफ आप ये कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, कैल डॉट INSTANC, ठीक है, इंस्टांस ऑफ जो ये सॉरी, हाँ, इंस्टांस ऑफ करके जो मेथड होगा, ठीक है, उससे हम लोग निकाल सकते हैं कि ये मतलब इसका इंस्टांस क्या है, ठीक है। तो कभी ट्राई करके देखेंगे कि इसमें किस क्लास का ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो भी है, ठीक है, वो हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे ना, ठीक है। सर यहाँ स्टैटिक ही सर क्यों सर यूज होगा सर, बाकी तो नहीं नहीं, पड़ा। बिकॉज सी इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इसका अगर आप डिक्लेरेशन देखिएगा तो ये जो हमारा क्लास है कैलेंडर, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, इनकम्प्लीट क्लास, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब इनकम्प्लीट क्लास, ठीक है। अच्छा देखिए, जब मैं आपको एक प्रोजेक्ट देता हूँ करने के लिए, ठीक है, तो क्या मैं पूरा डिटेल बता देता हूँ आपको, ना एब्स्ट्रैक्ट नो में कुछ सर। बताऊंगा, है ना, ठीक है। तो यस आई सर। जस्ट गाइड यू थ्रू द प्रोजेक्ट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन में थोड़ा थोड़ा चीजें बता, मतलब जरूरी चीजें वो बता दिया जाएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे करना है, ये काम करना है, ठीक है। बट डिटेल्स किसको इंप्लीमेंट करना है, डिटेल्स तो आपको इंप्लीमेंट करना है ना, ठीक है। तो यस उसी सर। तरह से मेनी टाइम्स इट हैपेंस, ठीक है, कि कभी कभी हम लोग को लगता है, जैसे देखिए हमेशा क्या होता है ना, कि जब स्पेशली आप कुछ बड़ा चीज जब बना रहे हैं जो बहुत लोगों को इम्पैक्ट करेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे जब आप एक लैंग्वेज बना रहे हैं, ठीक है, तो आजकल एक लैंग्वेज का इंटरफेस जो होता है वो तो बहुत सारे टेक्नोलॉजीज के साथ में होता है, जैसे डेटाबेस यस हो सर। गया, ठीक है, एंड दे मे बी अदर थिंग्स आल्सो, खुद ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, दे मेनी थिंग्स जिसके साथ में हमारा लैंग्वेज इंटरफेस करेगा, ठीक है। तो लैंग्वेजेस शुड हैव ओपन इंटरफेस, है ना, उसका ओपन इंटरफेस होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि दूसरा आदमी क्या इसमें इंप्लीमेंट करना चाहता है, ठीक है। बट इंटरफेस होने के लिए कोई ना कोई कॉमन चीज तो होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए आपको अपने लैपटॉप में कोई बाहर का डिवाइस कनेक्ट करना है, ठीक है, तो दे शुड बी समथिंग कॉमन, ठीक है, अदरवाइज कैसे होगा, है यस ना। सर। जैसे मेरे पास में, मैं ये बचपन से कभी कभी एक्सपेरिमेंट करके सीखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास में एक इसका ये क्या नाम था, मीडिया कंपनी का, मेरे पास में ये होता था, वीडियो गेम्स होता था, ठीक है, मीडिया LITTL, लिटिल मास्टर वीडियो गेम्स, है ना, ये मेरे पास में हुआ करता था। तो आप देखिएगा एक समय आया था जब ये भी था मेरे पास में एक बार बचपन में, ठीक है, ऐसा टाइप का भी था मेरे पास में, और मैंने ऐसा अपने बेटा को भी लेके दिया था अभी, ठीक है, बट मेरा यहाँ पे मुझे लोकल मिला कुछ, ठीक है। देयर वाज अनदर ब्रांड कॉल्ड मिताशी माइटी, ये सब शायद सब चाइनीज है मेरे ख्याल से। एक मिनट है, मैं तुझे एक मिनट। यस सर। ऑलराइट, तो अब जैसे इस ब्रांड का मैंने, लेकिन वो खेला नहीं कभी भी, वो मतलब आज भी ऐसे पड़ा हुआ है कहीं नहीं रखा हुआ, कभी खेला नहीं, ऐसे शौक से मैंने खरीद के दिया था उस पर, ठीक है। तो बिकॉज मैंने अपने चाइल्डहुड में खेला हुआ था, तो मैंने बोला देखो ऐसे भी कुछ होता है बोल के, तो कुछ दिन खेला फिर छोड़ दिया इसको, है ना। तो अभी क्या है, बट आई हैड दिस वन, ठीक है, आई हैड दिस वन, और एक आता था विथ कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड एंड माउस, है ना। तो मेरे पास में ऐसा टाइप का कुछ था, इस तरह का, ठीक है, विथ कीबोर्ड, ऐसा टाइप का कुछ था, ठीक है।
तो और भी हो सकता है, ये ऐसे टाइप का व्हाइट में ही था कुछ, विद गन एंड एवरीथिंग, है ना। तो ऊपर में हम लोग ये लगाते थे, इसमें इसका कार्ट्रिज आता था, ठीक है, ऐसे करके ऊपर में कार्ट्रिज वगैरह लगता था। ये देखिए ढक्कन दिया हुआ है, एंड ऑलमोस्ट लाइक दिस ओनली आई हैड, ठीक है। अब देखिए ये जो होता है ना, ये जो रिमोट जो है इसका, जो पैड से, गेम पैड से, ठीक है, प्लस माउस, इसका जो यूजर इंटरफेस होता है ना, मतलब ये माउस को मैंने इसमें भी लगा दिया, कंप्यूटर में भी लगा दिया था, ठीक है ना। एंड इट डिटेक्टेड एंड आई कुड यूज इट इन माई कंप्यूटर ऑल्सो, बट ये बहुत बेसिक माउस होता था, ठीक है, और बॉल वाला माउस था, जो नीचे में बॉल लगता था ना, ठीक है। तो वैसा माउस तो पता नहीं आप लोगों ने कितना यूज किया, बॉल माउस, हाँ सर, स्कूल डेज में सर किए है थे ना, सर, सिक्स या स्कूल डे। सेवेंथ में सर। तो हाँ ये सब सर। तो ट्रैक बॉल, ये वाला माउस, ये तो है ना, यस सर, यस सर, नीचे में जो यस सर, अंदर में जो बॉल होता था, तो इसी यस टाइप सर। का था, बॉल माउस था वो। बट इट हैड ओनली 2 बटन्स, ठीक है, जैसे ये तो सबसे पॉपुलर चीज है ना, ये वाला 2 बटन और ये एक स्क्रॉल बीच में, है ना। यस जैसे सर, अभी भी मैं यस जो सर, टेबल पे, या आप भी जो माउस यूज कर रहे हैं अभी, तो वो सब में भी एग्जैक्टली ऐसा ही ऐसा है। है ना, बिल्कुल ऐसे ही रहता है। एंड देयर आर यस सर। सर्टेन गेमिंग माउसेस, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ज्यादातर ज्यादा बटन्स होता है ना, ठीक है। तो जो गेम्स वगैरह खेलते हैं, ठीक है, तो फॉर देम सी, ठीक है, मतलब इसमें 5-6 बटन भी हो सकता है फॉर शॉर्टकट्स एंड ऑल दिस, एंड सी द प्राइस, है ना। तो लॉजिटेक का यस भी आप सर। देखिए एकदम अजीब सा माउस आ रहा है ना, ठीक है, एंड द प्राइसेस आर आल्सो वेरी हाई, ठीक है। तो मतलब लगभग देखिए 4,000 का माउस ही आ रहा है ना, ठीक है। तो मतलब काफी प्रोग्रामेबल टाइप का होता है, कि अलग अलग बटन होता है, आप गेम के हिसाब से उन बटन्स को प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो बट द माउस दैट केम विद द वीडियो गेम वाज वेरी बेसिक, ठीक है, बहुत बेसिक था वो, 2 बटन का था। तो उसका जो इंटरफेस होता है ना, दैट वाज सीरियल पोर्ट, ठीक है, सीरियल पोर्ट है ना, ठीक है, इन कंप्यूटर। तो सीरियल पोर्ट लैपटॉप में शुरू शुरू में आता था, ठीक है, देखिए ये होता था 9 पिन का होता था, मुझे पिन भी याद है, देखिए ऊपर में देखिए तो 1 2 3 4 5, नीचे में 4 था, देखिए, ठीक है। तो दिस वाज नोन यस एज सर। सीरियल पोर्ट। तो आज भी डेस्कटॉप कंप्यूटर से मिलता है, अब तो नहीं मिलता है, मतलब जो कुछ जनरेशन पहले, मतलब 15 साल पहले, 20 साल पहले जो डेस्कटॉप, जैसे मेरे पास एक डेस्कटॉप यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, घर में, तो उसमें है ये सीरियल पोर्ट, है ना, ठीक है। तो इनिशियली माउस, ठीक है, मॉडेम्स, ये सब हम लोग इसी में लगाते थे, सीरियल पोर्ट में लगाते थे, ठीक है। एंड समटाइम्स जस्ट लाइक यूएसबी, देयर वर मोर देन वन सीरियल पोर्ट, लेकिन ज्यादा नहीं होता था, 1 से 2 इतना ही होता था, बिकॉज ज्यादा डिवाइसेस हम कंप्यूटर में नहीं कनेक्ट कर पाते थे उस जमाना में ना। और उस जमाने में 2 इंटरफेस होता हमारे पास में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। जैसे मदरबोर्ड में भी हमारे पास में पीसीआई स्लॉट्स होते थे, ठीक है, पीसीआई एसएलओटीएस स्लॉट्स इन कंप्यूटर मदरबोर्ड, है ना। तो ये देखिए ऐसे करके स्लॉट्स होते थे एक जमाना में, तो इसमें भी हम लोग इंटरनल डिवाइसेस लगा सकते थे एक्चुअली, ठीक है। जैसे ये सब चीजें ना, नेटवर्क कार्ड्स, तो पहले नेटवर्क कार्ड इनबिल्ट नहीं होता था मदरबोर्ड्स में, ठीक है, तो अलग से आपको खरीद के लगाना पड़ता था, मॉडेम्स, ठीक है। साउंड तो आने लगा था ऑन बोर्ड, ठीक है, बट अगर आपको ये थोड़ा सा बेटर साउंड चाहिए, ठीक है, तो आप अलग से साउंड कार्ड्स लगाते थे, ठीक है। प्लस वीडियो कार्ड्स वगैरह अगर थोड़ा सा बेटर चाहिए, ठीक है, जैसे आज भी ग्राफिक्स कार्ड्स अलग से लग के आता है, तो बट ग्राफिक्स कार्ड्स का डेडिकेटेड स्लॉट है एक्चुअली, ठीक है, मतलब नॉर्मल पीसीआई में नहीं लगता है, अलग से रहता है, ठीक है। और खैर ये सब टेक्नोलॉजीज बदल भी गया है आजकल, ठीक है, अब हमारे पास में पीसीआई एक्सप्रेस है आजकल, ठीक है। तो वी डोंट हैव पीसीआई बट वी हैव पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट्स इन कंप्यूटर, है ना। तो अब चीजें बदल चुका है। तो देखिए ना, पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट्स, ठीक है, फोटो देखिएगा। तो ये देखिए अब थोड़ा सा छोटा भी हो गया स्लॉट्स, ठीक है, एंड सी, तो ये जैसे पुराना पीसीआई दिखा रहा है और ये सब एक्सप्रेस दिखा रहा है, तो आजकल ऐसे ही आता है, आजकल ये सब नहीं आता, ठीक है। और पहले एक एजीपी आता था, अब एजीपी नहीं आता, आजकल पीसीआई एक्सप्रेस 16 बिट का आता है, जिसमें ग्राफिक्स कार्ड लगता है हमारा, ये वाला बड़ा वाला है ना, ठीक है, इस तरह का आता है। यस सर। तो लैपटॉप में भी इसी का छोटा सा वर्जन रहता है, पतला पतला रहता है सारा चीजें, बट लैपटॉप में भी ये सब चीज है, ठीक है। तो बट बहुत कम एक्सपैंडेबल होता है लैपटॉप में, डेस्कटॉप और लैपटॉप में ये फर्क होता है कि डेस्कटॉप में एक्सपैंड कर सकते हैं आप चीजों को, है ना, ठीक है, ज्यादा। तो ये देखिए ये सब पीसीआई, तो दिस वन नाउ नेवर कम्स, ये सब खत्म हो गया, ये ग्राफिक्स पोर्ट था हमारा एक जमाना का, ठीक है, एजीपी और पीसीआई। तो ये पुराना है, ये 3 पोर्ट जो है, और ये उसी का नया इक्विवेलेंट है ये वाला, ठीक है। तो आजकल यस पीसीआई सर। एक्सप्रेस आता है, और पीसीआई एक्सप्रेस में एक 16 बिट आता है, ठीक है। तो जो ग्राफिक्स कार्ड कनेक्ट करने में ही यूजुअली काम आता है, ठीक है, इस तरह से। तो खैर, तो हम लोग ने माउस लगा के देखा था, इसमें चल गया वो, ये वीडियो गेम वाला माउस पे आराम से कंप्यूटर में चल गया था, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो यस सर। देखिए अब इंटरफेस होना चाहिए ना, वही वाला बात, कि अगर ये इंटरफेस नहीं होता था, मतलब उसका प्लग अलग होता था और यहाँ पे प्लग अलग होता, तब तो नहीं लगता था, ठीक है। तो बनाने वाला कंपनी भी क्या किया कि कॉमन टाइप का वो रखा, है ना, इंटरफेस रखा, कि उसमें अगर इस इंटरफेस का कोई भी चीज हो तो लग जाएगा। जैसे आजकल कैसे होता है यूएसबी, ठीक है, तो यूएसबी है, यूएसबी 3.0 है, यूएसबी सी है, ऐसे करके अलग अलग है हमारे पास में, ठीक है। तो ये सब यूनिवर्सल पोर्ट्स है, ठीक है, तो मल्टीपल डिवाइसेस को ये लोग क्या करता लगा सकता है। अब तो यूएसबी सी ऐसा हो गया कि आप चार्ज भी कर सकते हैं आराम से ना, ठीक है। तो जैसे लैपटॉप अब यूएसबी सी से भी बहुत सारा चार्जर आ गया, उसी से चार्ज हो जाता है, ठीक है, यू डोंट नीड अ सेपरेट थिंग, ठीक है, फॉर इट, है ना, इस तरह से।
तो खैर वापस आते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे भी वही रोल है, जब ये क्या बोलते हैं, जब आप दो क्लासेस को जोड़ना चाहते हैं एक्चुअली में ना, ठीक है, देन दे शुड बी समथिंग कॉमन इन देम ना, कुछ ना कुछ तो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो अब दोनों में से कोई ना कोई होगा जो गाइडलाइंस देगा, है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी या तो आप मेरे हिसाब से चल सकते हैं या मैं आपके हिसाब से चल सकता हूँ, ठीक है ना। यस तो सर। अगर आप अपने हिसाब से चलेगा, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, तो इंटरफेस होगा? नो सर। बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो या तो आपको मेरे हिसाब चलना होगा या मुझे आपके हिसाब चलना पड़ेगा, समथिंग वी हैव टू डू, है ना, ठीक है। तो अगर आप मेरे हिसाब चल रहे हैं तो आपको मेरे गाइडलाइंस पे चलना पड़ेगा, ठीक है, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो मतलब यस मैं सर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास और आप मुझे इंप्लीमेंट कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है ना। मैंने गाइडलाइंस दे दिया और उस गाइडलाइंस को आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। थिंग्स में भी ऑपोजिट ऑल्सो, अगर मैं आपके हिसाब से चल रहा हूँ तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड आई एम इम्प्लीमेंटिंग यू, ठीक है ना, मैं आपको इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो द यस केस सर। में भी लाइक दैट, है ना। तो वैसे यहाँ पे भी हुआ है कि इस क्लास का आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है किसी और क्लास का एक्चुअली, ठीक है ना, हमको किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसने इस क्लास सर को हर जिसने इस क्लास को सर मत इम्प्लीमेंट किया हुआ। हाँ बोलिए बोलिए। सर तो फिर किसी और क्लास का अगर ऑब्जेक्ट मिला जो इस क्लास में इम्प्लीमेंट किया तो फिर हम हम्म। इस क्लास का भी तो ऑब्जेक्ट हम कर सकते हैं ना सर। नहीं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते ना, बात तो वही है, ठीक है, कि ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया, अच्छा। ठीक है, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट, यू कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, रिमेंबर, है ना, कैलेंडर। ठीक यस है सर। ना। तो जैसे आप इस क्लास को कहीं और आपने इनहेरिट किया, क्योंकि ये क्लास है ना, तो यस। हम इम्प्लीमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये इंटरफेस होता था तो हम यस। इम्प्लीमेंट शब्द का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस? इंटरफेस प्योर एब्स्ट्रैक्ट होता है, प्योर एब्स्ट्रैक्ट मतलब उसमें किसी भी मेथड का ये नहीं रहता है, बॉडी नहीं रहता है, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन नहीं रहता है, ठीक है। बट एन यस सर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास विल हैव मिक्स बैच, है ना। वहां पे मतलब कुछ मेथड हो सकता है जिनका सिर्फ डिक्लेरेशन है, ठीक है, और कुछ मेथड ऐसे हो सकते हैं जिनका बॉडी भी है, ठीक है, जिनका बॉडी भी जो कुछ काम करता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो यस इसीलिए सर। आप देखिएगा कि इंटरफेस भी बनता है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनता है, दोनों बनता है ना, ठीक है, दोनों बनता है यस सर। जावा में, ठीक है। अब जैसे इसमें था, सी प्लस प्लस में था, तो यू हैड ये क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास था वहां पे, ठीक है। तो आप देखिए वहां पे भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ये नहीं बनता था, ऑब्जेक्ट नहीं बनता था, आप उसको इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है। और वहां पे एक प्योर ऑब्जेक्ट क्लास बनाने के लिए आपको उसके अंदर में एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना पड़ता था, ठीक है। तो अगर आप एक वर्चुअल फंक्शन बनाते थे ये क्लास के अंदर में, ठीक है, तो मतलब प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता था, एक ऐसा फंक्शन जिसका बॉडी नहीं होता है, ठीक है, जिसका बॉडी नहीं होता है, जैसे इंटरफेस में फंक्शन का कभी भी बॉडी नहीं होगा, ठीक है, नेवर, है ना। तो जिस क्लास के अंदर में आप फंक्शंस को प्योर वर्चुअल बनाते थे, ठीक है, तो वो जो क्लास होता था वो प्योर एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब द फंक्शंस विल नॉट हैव बॉडी, रिमेंबर, ठीक है। तो उसी तरह से इंटरफेस जावा में, ठीक है, इंटरफेस में किसी भी मेथड में बॉडी नहीं होता है, ठीक है। तो इंटरफेस जैसे नाम ही है ना उसका, वो इंटरफेस करने में काम करता है एक्चुअली में ना, ठीक है, कि बाहर का प्रोग्राम को अगर आपको जावा के लाइब्रेरी के साथ कनेक्ट करना है देन यू विल बी नीडिंग दैट इंटरफेस, है ना। जैसे जेडीबीसी में आप देखिएगा ज्यादातर इंटरफेसेस हमारे पास में, कनेक्शन इंटरफेस, ठीक है, स्टेटमेंट इंटरफेस, है ना, ठीक है। तो अब कनेक्शन जो इंटरफेस है उसके अंदर में कोई कोड नहीं है, यू ओनली हैव गाइडलाइंस, ठीक है, यू डोंट हैव कोड्स इनसाइड इट, है, ठीक है। उसमें सिर्फ ये दिया हुआ है, मतलब मेथड का डिक्लेरेशन दिया हुआ है। अब जो डेटाबेस कंपनी, ठीक है, उस क्लास को उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, मेथड का नाम एकदम वही रखना पड़ेगा जो मेथड का नाम है, मेथड का नाम, रिटर्न, ठीक है, वैल्यूज उसी के हिसाब से रखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। मतलब जो चाहता है वही रिटर्न करवाना पड़ेगा, रिमेंबर, ठीक सर ये है सर ना। एक गाइडलाइन हुआ ना सर। एग्जैक्टली exactly, हाँ, इट्स अ गाइडलाइन, ठीक है, जैसे आप देखिएगा यहाँ पे आके, तो ये जो हमारा कनेक्शन इंटरफेस है इन जावा, तो दिस इज अ गाइडलाइन एंड एवरी कंपनी जो जेडीबीसी को टारगेट करके अपना एपीआई लिख रहा है, ठीक है, तो उसको इसी के हिसाब से बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो इंटरफेस नहीं करा पाएगा, ठीक है। जैसे देखिए वो जितना भी है उसको ये सबको एक्सपोज करना पड़ेगा, मतलब इस टाइप का फील्ड्स रख सकता है क्लास के अंदर में, है ना, ठीक है। ये सबको समझाया हुआ है कहीं ना कहीं, सबको और अच्छा समझाया हुआ है, ठीक है। देन सी दीज आर द मेथड्स जो आपको बनाना पड़ेगा, और सारा मेथड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहले मैंने एक बार दिखाया था आपको, वापस मैं दिखा सकता हूँ अभी, कि जो मारिया डीबी वाला जो हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है, आई थिंक इनसाइड डाउनलोड्स ओनली, इसमें मैंने रखा हुआ था शायद सेटअप्स के अंदर में। तो अगर हम कनेक्टर में जाए एंड इफ यू लुक एट एनीथिंग, चाहे सोर्स में जाइए या उसमें जाइए, ORG मारिया डीबी, ठीक है, JDBC, एंड देन इनसाइड दिस हमको एक कनेक्शन का क्लास मिलेगा, ठीक है, मारिया डीबी कनेक्शन मिलेगा, ये रहा, ठीक है, जो कि उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, जो कि उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। तो इसको ओपन करते हैं हम लोग, तो ये देखिए, ठीक है, दिस दिस क्लास, ठीक है,
दिस क्लास इंप्लीमेंट्स दिस इंटरफेस कनेक्शन, ठीक है। तो इसका पूरा सबूत आपको नीचे मिलेगा, नीचे जाइएगा तो ये देखिएगा पहला लाइन ही मिलेगा, देखिए पब्लिक क्लास MariaDB कनेक्शन इंप्लीमेंट्स कनेक्शन, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे एक मेथड जो यहाँ पे बताया गया है उन सब मेथड को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है, मतलब उसमें कोड डाला गया है, ठीक है, उन मेथड्स के अंदर में। जैसे कहीं ना कहीं आपको ये एबोर्ट मिलेगा विद एग्जीक्यूटर वाला पैरामीटर के साथ में, ठीक है, और ये वॉइड रिटर्न कर रहा है, ठीक है। आप देखिएगा कहीं ना कहीं नीचे जाइएगा तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सब तो कंस्ट्रक्टर्स है, these are the constructors, ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स के बारे में कोई गाइडलाइंस नहीं है, तो यू कैन हैव योर ओन कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। फिर देखिए कुछ कुछ डेप्रिकेट हो गया है, ठीक है, जो यहाँ पे भी डेप्रिकेट हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये मेथड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्रिएट स्टेटमेंट मेथड, ठीक है। देखिए क्रिएट स्टेटमेंट मेथड यहाँ पे मिल गया। तो ये रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न करता है स्टेटमेंट को रिटर्न करता है, देखिए ना, तो पब्लिक स्टेटमेंट, देखिए इट इज रिटर्निंग स्टेटमेंट, ठीक है। और मेथड का नाम क्या है, ये, ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो देखिए तो मतलब आपको इस इंटरफेस के, हालांकि पूरा कोड यहाँ नहीं दिया हुआ है असल में, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक मेथड कॉल किया गया चेक कनेक्शन, आप जाके इसका कोड चेक कीजिए इसके अंदर में क्या लिखा गया है, ठीक है। एंड देन सी इट इज रिटर्निंग समथिंग फ्रॉम MariaDB स्टेटमेंट, ठीक है। MariaDB स्टेटमेंट एक दूसरा क्लास है, वहां से कुछ रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, उसका ऑब्जेक्ट बना रहा है, देखिए, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बना के एंड देन समथिंग दे आर पासिंग, और वहां से कुछ आएगा तो वो उसको यहाँ से रिटर्न कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो मतलब कंप्लीट कोड यहाँ पे नहीं मिलेगा। एंड दिस इज मॉड्यूलराइजेशन, एक्चुअली दिस इज मॉड्यूलराइजेशन, कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप बहुत सारा क्लासेस बना रहे हैं, उनमें अलग अलग मेथड्स बना रहे हैं, एंड देन यू आर कॉलिंग देम, ठीक है, वेर एवर पॉसिबल वहां पे कॉल कर रहे हैं ना, ठीक है। अब जैसे मैंने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कहीं कहीं, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स लाइक डीप एंड शैलो क्लासेस एक्चुअली, ठीक है। मेरा टेक्स्ट एडिटर बंद हो गया क्या? अच्छा चलिए यहीं पे बना के लिख लेते हैं, ठीक है। डीप एंड शैलो क्लासेस, देखिए सेलो क्लासेस मतलब आप छोटा छोटा चीज के लिए अलग से क्लास बना लीजिएगा, है ना, ठीक है। मतलब क्लास में कम कोड होगा बट बहुत सारे क्लासेस होंगे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से अगर आप प्रोग्राम बनाते हैं ना तो दोज आर कॉल्ड शैलो क्लासेस, हैं, ठीक है। और डीप क्लास का मतलब होता है कि एक ही क्लास में दुनिया भर का आपने कोड लिख दिया, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा क्लास बन गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डीप क्लास। तो ये मुझे शैलो क्लास जैसा लग रहा है, क्योंकि ये आप रेफरेंस देखिएगा ज्यादातर इसमें दिया गया है ना, तो कोड बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पे बोलते देखिए जैसे क्रिएट स्टेटमेंट बोला कि आप यहाँ चले जाइए, ठीक है, फिर यहाँ पे भी देखिए आप बोला कि यहाँ चले जाइए, ठीक है। मतलब हर जगह क्या हो रहा है कि हर जगह एक दूसरे जगह से रेफर कर दिया जा रहा है, ठीक है, कि आप वहां चले जाइए, आप वहां चले जाइए ना, इस तरह से रेफर हो रहा है, ठीक है। तो जब ज्यादा रेफरेंसेस होगा, ठीक है, किसी क्लास के अंदर, मतलब वो शैलो है, ठीक है, दो शैलो क्लासेस, मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं क्लास के अंदर में, है ना, ठीक है। सर यहाँ जिसको हाँ, रेफर कर रहा है सर, फिर वहां पे सर सर जैसे यहाँ पे रिटर्न न्यू हम्म, MariaDB स्टेटमेंट है, हाँ तो हाँ ये जो रेफर कर रहा है फिर इसका जो कोड होगा जो मतलब यहाँ पे वर्क करेगा, वो मतलब जहाँ से रेफर कर रहा है वहां पे सारा कोड कोड होगा हाँ, वहां पे कोड होगा, इसके। आप वहां पे भी जाके देखना होगा कि वहां पे सारा कोड होगा ना, फिर वो कहीं और रेफर कर रहा है, ये भी हो सकता है, ठीक इस है। जब आप जाके इस देखिएगा वहां पे, तो मैंने देखा है जावा का लाइब्रेरी में काफी इस तरह से, ठीक है। आपको लगेगा कि नहीं यहाँ जाके मुझे आएगा कोड मिल जाएगा, फिर आप देखिएगा फिर वो रेफर कर रहा है कहीं और, ठीक है, फिर आप उसको फॉलो ऐसा कीजिएगा, वो कहीं और रेफर कर रहा है, ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा जाल बनाया हुआ है इन्होंने, है ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो अब वही मैंने बोला कि ये काम करने का तरीका है एक्चुअली में, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मतलब इन केस ऑफ डॉट नेट भी सेम लेवल का लैंग्वेज है, ठीक है ना, या प्लेटफॉर्म है। तो इन डॉट नेट व्हाट हैपेंस, यू हैव क्लासेस फॉर एवरीथिंग, यू रेयरली हैव या यू हार्डली हैव इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस नहीं है, ज्यादातर क्लासेस है वहां पे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने सारा चीज अपना से कर दिया वहां पे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऐसा डिपेंडेंट नहीं दूसरों के ऊपर में, तो मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट ने सारा काम अपना से किया, ठीक है ना। और अगर कोई दूसरा, जैसे यहाँ पे भी तो वो जो क्लासेस है ये बना के दे रहा है, क्या बोलते हैं, वहां पे भी कनेक्टर क्लासेस, ये MariaDB या MySQL जो कंपनी है वही बना के दे रही है, ठीक है। बट सब क्लास दे रहा है, हमको मालूम है कौन सा क्लास यूज करना है, ठीक है, वो हमको मालूम होता है वहां पे ना। बट यहाँ तो पता भी नहीं चलता है, जैसे अब हम लोग को पता चल गया बिकॉज हम इस लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कनेक्टर खोल के देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, अभी जो कनेक्टर खोल के देखा हम लोग ने, कनेक्टर खोल के देख रहे हैं, वी आर लुकिंग इनसाइड द क्लासेस ऑल्सो, देखिए ना, ठीक है। तो मुझे 100% पता है कि जब आप वो लिखते हैं ना वो ये ड्राइवर डॉट गेट कनेक्शन, ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट बन के आता है एक्चुअली वहां पे, वो ऑब्जेक्ट इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बन के आता है, वी कैन वेरी वेल चेक ऑल्सो, ठीक है, हम कभी भी चेक कर सकते हैं उसको कि ये इसी क्लास का, ये जो हमारा ये MariaDB क्लास है उसी का ऑब्जेक्ट बन के आता है वहां पे ना, ठीक है। ये जो कनेक्शन क्लास है, ठीक है, इसी का आता है वहां पे, है ना। तो वो तो ये कैसे पता चल रहा है हम लोग को, बिकॉज हम अंदर अंदर आके चेक कर रहे हैं, ठीक है, अभी इसीलिए। बट वो स्टूडेंट्स या वो लोग जो सिर्फ मतलब जो जैसे जावा टी पॉइंट में जो लिखा हुआ है वो देखते हुए वो लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, दे रियरली नो कि एक्चुअली किस क्लास को ऑब्जेक्ट्स के साथ वो लोग काम कर रहे हैं ना, ठीक है। वो लोग को बस कोड याद है, वो लोग को बस कोड याद है, दैट्स ऑल, ठीक है, नथिंग एल्स, है ना, ठीक है।
ऑलराइट, सो लेट मी कम बैक, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या हो रहा है कि जैसे ये जो हमने बात किया, ये कैलेंडर भी इट्स अ सॉर्ट ऑफ इंटरफेस एक्चुअली, ठीक है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ इंटरफेस, ठीक है। तो अभी डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, ठीक है। हम किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो ऑब्वियसली इसको इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, जो क्लास सर इसको। हाँ बोलिए सर बोलिए। जैसे बोले कि सी प्लस प्लस में जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो रहता है जहाँ पे मतलब उसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है उसमें सर हम वर्चुअल फंक्शन का यूज करते हैं सर। हाँ, वहाँ पे वर्चुअल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो तब जाकर से वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा सर। नहीं वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। लेट मी जस्ट चेक कि हमारे रेपोजिटरी में सी प्लस का ऐसा कोई प्रोग्राम है कि नहीं, ठीक है। बिकॉज इंटरफेसेस तो शायद मैंने जावा में यहाँ पे भी डिस्कस किया था, तो सी प्लस में तो नहीं दिख रहा है सर। नहीं तो डीएस वाला फोल्डर, सॉरी, ये एसएससीपीपी डीएस में सर। जाते हैं, हाँ सर वर्चुअल फंक्शन के साथ तो काम किए थे सर। है ना, देख तो सर लेते हैं। यस सर। तो देखने से तो नहीं यहाँ पे पता चल रहा है एक्चुअली में ना, फ्रेंड स्ट्रिंग लेंथ। फंक्शन ये जब किए थे उस समय हाँ, शायद करना था। अच्छा एक तो तो सर ये तो पॉइंटर टू डिराइव्ड है। यस सर ऊपर में सर फ्रेंड फंक्शन है सर फ्रेंड फंक्शन। हाँ और उस है तो ये समय देखिए है, ये रहा ये यस सर रहा, ठीक है, ये रहा, वर्चुअल ठीक है। यस सर। तो ये वर्चुअल, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा जैसे ये हमारा वेदर डेटा है ना, जो वेदर डेटा यस है, सर तो आई डोंट थिंक सो हम लोग कहीं पे भी वेदर डेटा को वो कर पा रहे हैं, मतलब ये बना पा रहे हैं, क्या नाम है, नीचे में ऑब्जेक्ट जाके है ना। अननेम्ड लोकेशन जैसे यस ये सर। देखिए ये बनाया हमने पॉइंटर, लेकिन न्यू हमने वेदर डेटा नहीं लिखा, देखिए, यस सर ठीक है। यहाँ हमने जेसॉन डाटा। जेसॉन डेटा लिखा है, देखिए ना, ठीक है। और देखिए मैंने यहाँ पे फैक्ट्री भी इंप्लीमेंट करके दिखाया है, देखिए आपको, यस सर ठीक है ना, ठीक है। तो अगेन हम क्या कर रहे हैं, हम वेदर डेटा से, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्रिएट जेसॉन ऑब्जेक्ट, मतलब ये हमारे ये है, मतलब फैक्ट्री जो हमने बनाया, ठीक है। तो देखिए फैक्ट्री में हमने कुछ इस तरह से इंप्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है, कि हालांकि इसका नाम हमको चेंज कर देना चाहिए था, यहाँ पे क्रिएट जेसॉन ऑब्जेक्ट नहीं लिख के यहाँ पे क्रिएट ऑब्जेक्ट या कुछ और लिखना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे देखिए डिमांड के हिसाब से, जैसे या आई में जो भी आप दे रहे हैं, ठीक है ना, कि आई में क्या चाहिए आपको, ठीक है। मतलब अगर जेसॉन वाला चाहिए तो आप 1 डालिएगा, ठीक है, अगर ये चाहिए तो 2 डालिएगा, मे बी, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए ना, तो अगर मतलब ये हमारा फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है, दिस क्लास इज वर्किंग एज अ फैक्ट्री, ठीक है। आप इसे जो मांगते हैं, तो ये हमने सिर्फ एक गलती यहाँ पे क्या किया है, अभी दिख रहा है साफ साफ, वी शुड नॉट हैव रिटन हियर जेसॉन, ठीक है, वी शुड हैव रिटन हियर क्रिएट ऑब्जेक्ट, बस, है ना, ठीक क्रिएट है, ऑब्जेक्ट। या क्रिएट यस वेदर ऑब्जेक्ट ऐसे करके, है ना, ठीक है। ये हम लोग यस लिखना चाहिए था कि वेदर ऑब्जेक्ट एंड बेस्ड ऑन व्हाट नंबर यू गिव हियर, ठीक है ना, या यस क्या आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं उसके हिसाब से आपको क्या करेगा, आपको ये बना के देगा, देखिए ना, नया वो क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप 1 लिख रहे हैं अभी इसके हिसाब से, इफ यू आर राइटिंग हियर 1, ठीक है, देन व्हाट हैपेंस, सर आपको ओबी के अंदर में क्या मिलेगा, आपको जेसन डेटा क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है ना। एंड यस इफ सर यू आर गिविंग सम अदर वैल्यू देन 1, अभी के सिनेरियो के हिसाब से अगर 1 के अलावा दूसरा कुछ देते हैं, देन एक्सएमएल डेटा का आपको क्या बनेगा, ये मिलेगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो दिस क्लास इज वर्किंग एज अ फैक्ट्री क्लास, रिमेंबर, ठीक है, दिस इज वर्किंग एज अ फैक्ट्री क्लास, और इसको फैक्ट्री आप फैक्ट्री क्लास। मेथड बुला सकते हैं, दिस इज द फैक्ट्री मेथड है, ठीक है, ऐसा में। यस सर तो ऐसे यस सर करके, तो ये तो किया हमने यहाँ पे, देखिए, ठीक है। एंड आप देखिएगा किसी भी सूरत में कहीं पे भी इसका, इस क्लास का ये नहीं बन रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट। न्यू वेदर डेटा हम लोग नहीं लिख रहे हैं। आप लिखने का कोशिश भी कीजिएगा तो यूल गेट सम एरर, ठीक है, बिकॉज ये हमारा वो प्योर वर्चुअल फंक्शन हो गया यहाँ पे ना, ठीक है, दिस वन। तो सर यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं सर हम क्रिएट जैसन ऑब्जेक्ट वाले के थ्रू सर हम वेदर का मतलब हम अचीव कर रहे हैं ना हाँ सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, है ना, ठीक है। तो ऐसा तो सर वर्चुअल फंक्शन बनाने का कुछ मतलब जावा में नहीं है सर मतलब नहीं तो तरीका। जावा में इसका जरूरत ही नहीं है ना वर्चुअल फंक्शन का, जावा में देखिए जैसे क्या होता है कभी कभी सी प्लस प्लस में कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, मतलब जब तक नहीं समझा आपने तब तक, है ना, ठीक है। जैसे यस मैंने सर बहुत बार देखा हुआ है कि स्टूडेंट्स को जावा समझ में आ जाता है, बट सी प्लस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है कहीं कहीं पे, है ना, ठीक है। तो यस बिकॉज ऑफ सर दिस थिंग्स ओनली, कि चीजें बहुत क्लियर नहीं बहुत जगह, ठीक है। जैसे जावा में अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है ना, तो विल सिंपली राइट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और क्लास का नाम है ना, ठीक है। बट ऐसा यहाँ पे यस नहीं है, यहाँ पे क्लास तभी एब्स्ट्रैक्ट बनेगा जब उसके अंदर में एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है, देन ओनली यू कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट क्लास, है, ठीक है। तो अदरवाइज नहीं, ठीक है। अगर यस मतलब एक मतलब नॉर्मल वर्चुअल फंक्शन है आपके पास में यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये भी तो वर्चुअल फंक्शन है ना, जो हमने गेट यस डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। बट इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, अगर वर्चुअल फंक्शन यहाँ पे है, ठीक है, तो इससे कोई मतलब यस नहीं है, सर ठीक है। बट अगर प्योर वर्चुअल फंक्शन है, ठीक है, देन इट बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट, रिमेंबर, ठीक है, देन इट बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट, है, ठीक है। और कोई कीवर्ड नहीं है यहाँ पे, मतलब आप ये नहीं लिख सकते ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट करके नहीं लिख सकते यहाँ पे ना, ठीक है, लाइक दैट यू कैन नॉट राइट हियर, रिमेंबर, ठीक है। देखिए सब एरर आ गया, पूरा एरर हो गया यहाँ पे, यस ठीक है सर ना। तो सर बट इन जावा जावा, की तरह सर जावा की तरह सर यहाँ वेदर डाटा को सर किसी और क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है। नहीं नहीं समझ में, फिर से बोलिए एक बार।
सर कह रहे हैं कि सर जैसे सर आप मतलब वो जावा में जैसे सर कैलेंडर को सर जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस है उसको किसी और क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू सर हम यूज कर रहे हैं, तो हाँ हाँ यहाँ पे सर वेदर डाटा को सर मतलब किसी और क्लास का मतलब ये ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही ना नहीं सर, नहीं, यहाँ पे बिल्कुल तो पढ़ रहा है डायरेक्ट ना, हम। बिल्कुल पढ़ रहा है। हम लोग तो नीचे देखिए तो ऑब्जेक्ट तो बन ही रहा है ना, बट इसका नहीं बन रहा है। देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे न्यू जेसन का बना रहे हैं, या यस फैक्ट्री सर। से हमने एक फैक्ट्री मेथड को यूज कर दिया, देखिए है ना, ठीक है। फैक्ट्री यस सर। क्लास से फैक्ट्री, मतलब डायरेक्टली हम इसका नहीं बना रहे हैं ना। तो एग्जैक्टली सेम यस यू विल बी सर। डूइंग देयर आल्सो, एकदम सेम चीज वहां पे भी करेंगे अभी हम लोग, है ना। अच्छा सर क्लास फैक्ट्री, यस सर, यस ये है तो ना, क्लास देखिए फैक्ट्री है, क्लास हाँ फैक्ट्री सर। है, तो यस। उस तरह से हम लोग यूज कर रहे हैं, याद रखिएगा ना, ठीक है ना। यस सर। यस सर। तो मतलब एक, एब्स्ट्रैक्ट को हाँ एनी हाउ सर किसी और क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी सर बिल्कुल टू बिल्कुल, बी है ना, प्रेजेंट। बिकॉज दे आर यस गाइडलाइंस, वो मतलब यस सर। कंप्लीट रूल्स नहीं है ना। जैसे देखिए अभी ये सिंपल सा है, अगर हम रियल लाइफ के हिसाब से बात करें तो ये बिल और लॉ की तरह ही हो गया एक्चुअली में, ठीक है। बिल से ये नहीं हो सकता, राज नहीं हो सकता है ना, ठीक है। बिल से आप वो नहीं कर सकते। जैसे अभी वो जो पहले ये था ना, क्या बोलते हैं, कैब था पहले, अगर आपको याद होगा तो, है ना, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था शुरू में ना, यस सर, तब सी ए सर। सीए भी है ना शुरू में, ठीक है। अब सर बाद में फिर जब पारित हो गया तो वो सीए बन गया, ठीक है, यस सर। एक्ट बन यस गया, सर। ठीक है। तो एक्ट यस और सर। बिल में यही फर्क होता है कि बिल क्या है, एक ड्राफ्ट है असल में, मतलब यस सर, जैसे जो, गाइडलाइंस। है ना, गाइडलाइंस एक तरह से, ठीक है। मतलब वो बिल क्यों बनाया जाता है, बिल बनाया जाता है बताने के लिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ आगे में, ठीक है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू अहेड, ठीक है। सही है गलत है, प्रतिक्रिया लेने के लिए बनाया जाता है। एक बार जब सारा चीज क्लियर हो जाता है, जब वो पास हो जाता है बिल, देन इट बिकम्स अ लॉ, एक एक्ट बन जाता है वो, है ना, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे, तो यस क्लास एक एक्ट है, ठीक है। क्लास एक एक्ट है जिसको एनफोर्स किया जा सकता है, जिसको यूज कर सकते हैं आप, है ना, जिसका ऑब्जेक्ट बन सकता है। बट जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, इट्स ओनली अ बिल, ठीक है, एक गाइडलाइन है, ठीक है। उसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसको डायरेक्टली एनफोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे भी देखिए, हम डायरेक्टली ये नहीं बना सकते। तो अभी मैं यहाँ पे ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिस इज नथिंग बट दिस इज अ फैक्ट्री मेथड एक्चुअली, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने अभी यहाँ पे आपके लिए एक निकाल के भी रखा हुआ है, कि मैंने यहाँ पे क्वेरी किया गूगल के पास में, ठीक है, क्या ये जो है ना, गेट इंस्टांस, ठीक है, ये एक फैक्ट्री फैक्ट्री मेथड है, मेथड। ठीक है। तो बोल रहे सब यस जगह सर। बोल रहा है, हाँ ठीक है, देखिए ना। तो however as per my understanding get instance is names, ठीक है, so because it's factory method, है ना, देखिए, ठीक है। नीचे में भी ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। why does use a static factory method बोल के, ठीक है, देखिए ना। तो अभी सब जगह आ रहा है ना फैक्ट्री मेथड, मतलब, और फिर से अगेन है ना, कि जावा डिजाइन पैटर्न फैक्ट्री, ठीक है। तो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न यूज्ड इन जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बेस्ड ऑन डिफरेंट, तो ये देखिए गेट इंस्टांस जैसे कैलेंडर क्लास का, ठीक है, ये भी फैक्ट्री पैटर्न के ऊपर ही आधारित है, देखिए ना, ठीक है ना। तो सिंपल है, फैक्ट्री जो डिजाइन पैटर्न है ना, ठीक है, इट्स नथिंग बट, मतलब क्या करना है हमको, ऐसा मेथड बनाना है एक्चुअली में, ठीक है। ऐसा मेथड बनाना है जो जरूरत के हिसाब से आपको अलग अलग क्लास का ऑब्जेक्ट बना के दे सके, ठीक है ना, अलग अलग क्लास का ऑब्जेक्ट बना के दे सके। बट ऑब्वियसली, ठीक है, ऑब्वियसली जो चीज रिटर्न करेगा वो कोई ना कोई पैरेंट टाइप के ऊपर होना चाहिए। मतलब यहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो अल्टीमेटली कैलेंडर टाइप का ही होगा, ठीक है। मतलब कैलेंडर का ही कोई ना कोई इनहेरिटेड ये होगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग एक काम करते हैं, एक काम करते हैं हम लोग, कि हम लोग ये चेक करते हैं कि ये किसका वो है, ठीक है। ये जो ये है, जो अभी ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है ना, वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट आ रहा है वो हम चेक करते हैं एक्चुअली में, ठीक है। लेट्स ट्राई टू चेक दैट एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, तो इसको अगर इंस्टांस ऑफ बोलेंगे तो ये तो बताएगा कैलेंडर का ही है, ठीक है। तो एक बार ऐसे ही अगर हम लोग system.out.pra.out, उसके बाद में अगर हम लिखे, ठीक है, एक मिनट है, एक तो इंस्टांस ऑफ तो ऑपरेटर की तरह काम करेगा यहाँ पे। और अगर हमको ये पता करना हो कि, ठीक है, इसका एक मिनट देखते हैं, एक गेट क्लास करके भी एक है, उसको देखते हैं हम लोग। तो ये तो खैर गेट क्लास होगा नहीं, ठीक है। यस सर। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लिखे, ये जो है कैलेंडर डॉट गेट इंस्टांस डॉट गेट क्लास, है ना, ये लगा के देखिए।
देखते काम करता है कि नहीं करता है। मतलब देखिए मैं क्या चेक करना चाह रहा हूँ, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है, ठीक है, वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फ्रॉम हियर whatever ऑब्जेक्ट इज कमिंग है ना, ठीक है, यहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट आ यस रहा है सर। वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है वो हम चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, बिकॉज देखिए जो ऑब्जेक्ट आएगा उसी का उस एड्रेस हम लोग यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इसका अगर आप यस चेक सर। करने जाइएगा इंस्टांस, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा, ये तो इसका है, कैलेंडर का है, ठीक है, तो ये तो बता दे कैलेंडर का है, तो ये तो डायरेक्ट है, ये तो दिख रहा है हम लोग को यहाँ से ना, ठीक है। बट यू टू चेक फ्रॉम हियर ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये क्या दे रहा है बोल के, ठीक है, तो वो चेक करने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं। सर वो जो कैलेंडर के बाद जो CL कैल रेफरेंस लिखे सर, वो फिर तो रेफरेंस किसी और क्लास के लिए होगा सर, कि ये कैलेंडर तो यहाँ पे सर एब्स्ट्रैक्ट है ना सर। हाँ वो नहीं, रेफरेंस इसी का है, रेफरेंस इसी का है, ठीक है, लेकिन यस सर। मतलब वो रिफर अभी करेगा। जैसे देखिए हमारा सी प्लस में कॉन्सेप्ट है ना पॉइंटर टू डिराइव क्लास, ठीक है, यस सर। तो ये अभी बिल्कुल पॉइंटर टू डिराइव क्लास वाला काम कर रहा है ये, ठीक है, यस सर। क्योंकि ये भी एक क्लास है बट इट इज, ये जो हमारा रेफरेंस है जो पॉइंटर है ये रिफर करेगा, ठीक है, एक दूसरे क्लास को जो कि कहीं ना कहीं इससे इनहेरिटेड होगा, ठीक है, उसको रिफर करेगा, है ना। यस सर। तो देखिए अभी सर बता नहीं रहे सर, हैं ये। क्लियर नहीं हुआ सर, अभी जो एक्सप्लेन किया था उसको हम्म और एक्सप्लेन अच्छा कर देते समझाता हूँ, दोबारा बताता हूँ से। और भी। तो देखिए एक्चुअली यस जो सर। हमको मिल रहा है वहां से वो मिल रहा है इसका ग्रिगोरियन जॉर्जियन कैलेंडर, ठीक कैलेंडर। है ना, यस सर। ग्रिगोरियन कैलेंडर का मिल रहा है। तो एक और यस सर काम ये। करते हैं हम लोग कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैलेंडर आई थिंक इट्स बेटर टू यूज दिस ग्रिगोरियन कैलेंडर को यूज करें तो अच्छा होगा, मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा फिलहाल, ठीक है। तो यस सर। बिकॉज ये मेरे ख्याल से एब्स्ट्रैक्ट नहीं, ये क्लास है, ठीक है, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग, एंड दिस इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट आई थिंक, ठीक है, तो इसमें उतना यस सर। झमेला भी नहीं होगा, कम झमेला होगा। और ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता उसका डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट तो यूज कर सकते हैं हाँ सर। डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं हम सर लोग। हम जो यहाँ पे बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट, पार्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, तो सर उस ऑब्जेक्ट को सर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, फिर वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बोल रहे हैं सर। नहीं नहीं, अभी ऑब्जेक्ट का बात कर रहे थे हम लोग, देखिए ना, सी वही राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों चेक कर लीजिए, ठीक है, जैसे यस सर। अभी हम लोग बात कर रहे थे यहीं पे है ना, इसका बात कीजिएगा। सी ऑन द राइट हैंड साइड विल हैव ऑब्जेक्ट, है ना, यस ठीक सर। है, या इंस्टांस जो बोलिए, ठीक है ना, तो वो कहाँ यस होगा, सर। राइट हैंड साइड में होगा, ठीक है। और यस ये सर। जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा रेफरेंस है, तो रेफरेंस तो इसका ही है, रेफरेंस कैलेंडर का ही है, ठीक है, बट जो ऑब्जेक्ट आएगा वो इस क्लास का नहीं आएगा, जैसे अभी हमको मालूम चल गया, अभी किस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिलेगा हम लोग को, एक्चुअली में हमको मिलेगा ग्रिगोरियन कैलेंडर क्लास का ऑब्जेक्ट, यस सर। देखिए ये मिल ग्रेगोरियन का है ना, सर। ठीक यस है। सर। बट अभी आप देखिएगा, अभी आपको प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है, कि ये जो है पक्का, ठीक है, वो जो ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है ये इसका इससे इनहेरिट हो रहा होगा कैलेंडर से, ठीक है, बिकॉज अभी मैंने बोला ना पॉइंटर टू डेराइव क्लास, ठीक है, तो ये अगर बेस क्लास है तभी इसका जो रेफरेंस है ना वो अपने, मतलब ये थोड़ी ना किसी भी क्लास का वो रख सकता है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यू स्कैनर करके, ठीक है, तो स्कैनर का थोड़ी ना रख पाएगा ये, न्यू नो एस सर। एन स्कैनर, जब तक वो इनहेरिट नहीं हाँ होगा तो। एग्जैक्टली ठीक है, जैसे देखिए ये लिखा, तो यहाँ पे अभी टाइप कन्वर्शन का प्रॉब्लम दिखाएगा, बोलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड आपका अलग है, राइट हैंड साइड अलग है, देखिए ना, सी, तो देखिए ना, सॉरी नॉट हियर, हियर देखिए टाइप मिसमैच, कैनॉट कन्वर्ट स्कैनर टू कैलेंडर, सिंपली लिख दिया ना यहाँ पे, कैलेंडर। ठीक है। यस तो सर। ठीक है, या तो खुद का, याद रखिएगा, या तो खुद का, या जो अब इसका डिराइव क्लास होगा उसी को रिफर कर सकता है, ये दूसरा को नहीं कर सकता, याद रखिएगा ये जो है ना, या तो खुद का, अगर कैलेंडर का ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे जो कि नहीं हो सकता है क्योंकि कैलेंडर एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है ना, तो या तो कैलेंडर क्लास का ऑब्जेक्ट या उससे डिराइव कोई क्लास हुआ है उसका ऑब्जेक्ट को ही ये रिफर कर सकता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये ज्यादा अच्छा से सी प्लस में समझाया हुआ है, ठीक है, एकदम पूरा एक टॉपिक है वहां पे पॉइंटर टू डिराइव क्लास करके, ठीक है। नाउ दिस काइंड यस ऑफ सर। थिंग्स आर नॉट इन जावा, इसलिए एक सीक्वेंस फॉलो करे तो हमेशा अच्छा रहता है, जैसे अगर आपको सी आता है, सी प्लस आता है, जावा आता है, ठीक है ना, तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर रहता है, ठीक है, बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स जो सी में अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ है, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच एक्सप्लेन प्रॉपर्ली इन सी प्लस प्लस, देन अगेन देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच एक्सप्लेन प्रॉपर्ली इन जावा, है ना, ठीक है, तो सब में कुछ ना कुछ अच्छा बुरा है, ठीक है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं और ये ग्रिगोरियन कैलेंडर को एक बार देखते हैं हम लोग, मिल गया। तो देखिए साफ साफ यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है, कि दिस ग्रिगोरियन कैलेंडर इज एक्सटेंडेड फ्रॉम कैलेंडर, देखिए है ना एक्सटेंस, ठीक है। यस सर। पब्लिक क्लास ग्रिगोरियन कैलेंडर एक्सटेंड्स कैलेंडर करके, देखिए एकदम क्लियर हो गया, ऐसे साफ हो गया, जो हम लोग बोल रहे थे उस समय से वही, ठीक है, कि वो जो ऑब्जेक्ट आ रहा था वो ग्रिगोरियन कैलेंडर क्लास का ऑब्जेक्ट आ रहा था, और वो इसलिए कंपेटिबल था बिकॉज ग्रिगोरियन कैलेंडर इज डेराइव फ्रॉम कैलेंडर ओनली, ठीक है, इसलिए काम कर रहा यस था, है सर। ना, ठीक है, याद रखिएगा। यस सर। यस सर। तो लेट अस गो डाउन, ठीक है, देखते हैं इसका कुछ कंस्ट्रक्टर वगैरह है या नहीं है, ठीक है।
ऑब्वियसली इट हैज गॉट लॉट्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, तो हम यूज कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ तो सीधे से ईयर भी दिया हुआ है, देखिए, है ना। तो ईयर, मंथ, ठीक है, और डे ऑफ मंथ, तो हम तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, देखिए, ठीक है, कि बोल रहा है कि विद द गिवन डेट सेट, तो ज्यादा झमेला की जरूरत ही नहीं, सीधे से इसको यूज कर लेते हैं, हो जाएगा, है ना। देखते हैं ये कब आया था, ठीक है, तो ये भी तो जावा 1.1 से आ ही गया था ये भी, ठीक है। तो बट बहुत सारे एग्जांपल में कैलेंडर को दिखाया जाता है, इसको नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। और सब चीज मिल रहा है हम लोग को यहाँ पे, ठीक है, वी आर गेटिंग एवरीथिंग हियर, ठीक है। तो इसी को यूज कर लेते हैं, उसको छोड़ते हैं, अभी कैलेंडर को छोड़ते हैं, इसको यूज करते हैं डायरेक्टली, है ना, यहाँ पे। तो कहाँ गया हमारा क्लास, ये रहा। तो लेट्स रिमूव दिस थिंग्स फ्रॉम हियर राइट नाउ। ग्रिगोरियन कैलेंडर जीसी सपोज इज इक्वल टू न्यू GRE, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में हम लोग एक डेट डाल देते हैं। तो विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, या एक काम करते हैं, अभी फिलहाल हम 20 से स्टार्ट करते हैं, बाद में और वैलिडेशंस करेंगे हम लोग, हैं, ठीक है। तो 2022, ठीक है, कमा 04, कमा, क्योंकि हमने 20 तारीख से स्टार्ट किया था, तो वही डाल देते हैं हम लोग एक बार, ठीक है। तो ये हमारा डेट बन गया, ठीक है। एक बार इसको डिस्प्ले करा सकते हैं क्या, देखते हैं तो हम लोग। println gc डॉट गेट फर्स्ट डे ऑफ द वीक, गेट टाइम है, जो कि डेट रिटर्न करता है एक्चुअली में। अच्छा, इसी को देखते हैं, ये पूरा दे देगा मेरे ख्याल से, देख लेते हैं एक बार इसको चेक करके, ये डेट टाइम दोनों दे देगा। सब दे दे रहे, देखिए ना, तो फ्राइडे May 20, और उसके बाद में बाकी वो दे दिए, टाइम वगैरह 000 करके दिया हुआ है, एंड आफ्टर दैट दिस वन, है ना। तो अगर इसको सिर्फ डेट में डिस्प्ले कराना है, देन दैट आल्सो वी हैव टू सी, बट अभी फिलहाल ये काफी है, ये मोर देन अ फर्स्ट, बिकॉज हम लोग को इसको सेंड करना है वहाँ क्वेरी में एक्चुअली, है, ठीक है। वी हैव टू, ये डेटाबेस से हम लोग को निकालना है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा डेटाबेस का कोड लिख के चेक कर लेते हैं कि ये डेटा निकल रहा है कि निकल रहा है, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट दैट, है ना। यस सर। छोटा सा क्वेरी करके देख लेते हैं पहले। तो CONNECTN कनेक्शन कॉन is equal to driver dot, sorry, not driver, driver manager dot get connection gdbc colon mysql colon slash local local host slash bnk bank underscore 2001। ओके, वही ट्राई किया, चलो प्रॉब्लम। स्टेटमेंट stmt is equal to con dot, so here you have to create statement, उसके बाद में strng string SQL is equal to select asterisk from, सिर्फ डेट के हिसाब से निकालने की कोशिश करता हूँ मैं, एक एक ही कॉलम को, select Yes, sir. asterisk from, टेबल का नाम था ट्रांजैक्शन, TRANSACTN ट्रांजैक्शन, where date is equal to सिंगल कोट में, और ये जो डेट अभी हमने निकाला है जीसी से, उसको हम लोग रखने की कोशिश करते हैं, GC डॉट गेट टाइम। सर टाइमिंग लेस देन 1 मिनट बता रहा अच्छा, है। यस ठीक है, एक बार और कनेक्ट कर लीजिए 10 मिनट के लिए, ठीक है। यस ये इतना खाली चेक कर लेते हैं। ओके, प्लस GC डॉट गेट टाइम,
कोटेशन को बंद करना होगा तो प्लस कोटेशन। ऑलराइट देन